मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी का जो क्लास मैं लगातार लेके आ रहा था, और उसी क्लास को आज फिर से एक बार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे बोरीफेरा का जो 14 सेशन है उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, सभी लोग जुड़ जाइए, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, खासकर टीजीटी पीजीटी और जो लेटेस्ट जो बच्चे देने जा रहे हैं डीएसएसबी का एग्ज़ाम, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते रहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेनेशंस करेंगे, और धैर्यपूर्वक चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है आज का, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद हम पूरे फाइलम, जितने फाइलम हैं, लोअर प्लांट है, फिजियोलॉजी है, और सभी के टॉपिक को टच करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन सर क्या है, इन स्पंज डायामीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन कोइनोसाइट्स हैं, सेकंड ऑप्शन पोरोसाइट्स हैं, थर्ड ऑप्शन मायोसाइट्स है, और फोर्थ ऑप्शन पिनेकोसाइट्स है। तो चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। चार ऑप्शंस हैं, और इन चारों ऑप्शंस में कौन सा विकल्प सही होगा, अपने जवाब चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विकल्प में कौन सा सही होगा, सबसे सटीक होगा ये मायोसाइट से सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यही इसका विकल्प के तौर पे यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प में सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आंसर द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको जो आंसर दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है कि मैचिंग कराना है। और मैचिंग में कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसका जवाब आपको देना है। तो चार विकल्प में आपको कौन सा सही लग रहा है, कैलकेरिया किससे रिलेटेड है, या डेमो स्पंजी किससे रिलेटेड है, या आपका स्क्लेरोस्पंजी किससे रिलेटेड है, हेक्सा एक्टिनिलिडा किससे रिलेटेड है, तो इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ, कैलकेरिया। कैलकेरिया की सबसे खास बात क्या है, कैलकेरिया जो है एर्गेनाइट स्पिक्यूल्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और इस वजह से ये ऑप्शन आपका इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद डेमो स्पंजी की बात करें तो डेमो स्पंजी में आपका स्पंजिन फाइबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पंजिन फाइबर। ये जो विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, स्पंजिन फाइबर, एर्गोनाइट एंड सिलिसियस स्पिक्यूल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन इसका ये जवाब हो जाएगा। स्क्लेरोस्पंजी की बात करें, स्क्लेरोस्पंजी किसके लिए हो जाएगा, स्क्लेरोस्पंजी स्पंजिन फाइबर एंड सिलिसियस स्पिक्यूल्स, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन हैं ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्पंजिन फाइबर जो है सिलिसियस सिलिका का बना हुआ जो स्पिक्यूल्स होते हैं, इससे ये क्रिएटेड होता है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, हेक्सा एक्टिनिलिडा। ध्यान रखिएगा, हेक्सा एक्टिनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे 6 रेज सिलिसियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कौन सा, 6 रेज सिलिसियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन में ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, ए का फोर्थ होगा। कौन सा, ए का फोर्थ हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे है। और बी का थर्ड हो जाएगा, ये इसमें दिखाई दे रहा है। और सी का सेकंड हो जाएगा, और फर्स्ट हो जाएगा ये फोर्थ का। तो विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी आप देखेंगे, कैलकेरिया जो है एर्गेनाइट स्पिक्यूल से, डेमो स्पंजी स्पंजिन फाइबर सिलिसियस स्पिक्यूल से रिलेटेड है। स्क्लेरोस्पंजी की बात करें तो स्पंजिन फाइबर एर्गेनाइट और सिलिसियस स्पिक्यूल्स हैं। ठीक है, हेक्सा एक्टिनिलिडा, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 होता है।
ध्यान रखिएगा 6 होता है, इस वजह से 6 रेड सिलिका के बना हुए स्पिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं स्पंज में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और एक ही क्वेश्चंस को हम आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हिरेचियल टैक्सा व्हेन क्लासिफाई साइकॉन। ये 4 विकल्प में आपको बताना है कि सर अगर इनको टैक्सा के आधार पर देखा जाए तो टैक्सा के आधार पर इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन है। पहला है पोरीफेरा पैराजोआ हेक्सा एक्टिनिडा, सेकेंड है पैराजोआ पोरीफेरा कैलकेरिया, थर्ड ऑप्शन है पोरीफेरा पैराजोआ कैलकेरिया, और फोर्थ ऑप्शन है पैराजोआ पेरीफोरा और डिमोस्पंज। ये यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में 2003 में ये पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं कि ये जो ब्रांच से रिलेट करता है, ब्रांच पैराजोआ हो जाएगा और पोरीफेरा फाइलम है, ठीक है ना, और ये कैलकेरिया इनका क्लास है। तो ये यही वाला क्लास जो है बिलोंग कर रहा है, और ये स्टेप बाय स्टेप है। पैराजोआ ब्रांच हो गया, फिर उसके बाद इनका फाइलम हो गया, फिर इनकी क्लासेस हो गई। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसका, साइकॉन का किया जा रहा है। ब्रांच की बात करें तो पैराजोआ पोरीफेरा ये कैलकेरिया इसका क्लास हो जाएगा। साइकॉन को कैलकेरियस स्पंज में रखा गया है। ये जो सीटीडी ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है ये पीजीटी का जो एग्ज़ाम आता है आपका वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिले। दिस स्पंज आर स्मॉल ग्रोइंग अप टू 7.5 सेंटीमीटर। ये छोटा होता है और इनकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 से 7.5 के बीच में। दे आर ट्यूब शेप्ड, ट्यूब के आकार का होता है, ऑफ्टन वाइट टू क्रीम इन द कलर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रेन। कोइनोसाइट्स की बात करें, टेंटिकल्स की बात करें, कैलकेरियस स्केलेटन। तो 4 विकल्प में कौन सा सही होगा आपको बताना है, क्योंकि स्पंज को अगर ये डिस्टिंग्विश कर रहा है, चारों तरीके से अलग कर रहा है, तो ये कोइनोसाइट्स होगा आपका, ठीक है ना। यही एक ऐसा क्लास है जो कैरेक्टर है जो स्पंज को अलग करता है, क्योंकि स्पंज में ही ये केवल पाया जाता है और कहीं आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोइनोसाइट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंज। कोइनोसाइट्स आर द सेल फाउंड इन द रेडियल कैनाल और कैनाल सिस्टम में पाया जाता है। कोइनोडर्म कंसिस्टिंग द गैस्ट्रोडर्मल इपिथीलिया इज द फॉर्म ऑफ फ्लैजिलेटेड कोलर सेल। कोइनोसाइट्स कोनोसाइट सेल्स ओवल आर राउंडेड अरेंज्ड इन द लूजर लेयर ऑफ अपॉन द मेसेनकाइम, जो होता है उसके ऊपर ये लेयर पाई जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ल्यूकोसोलिनिया जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलिनिया बिलोंग टू द विच क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है ल्यूकोसोलिनिया, आपको बताना है। तो यहाँ पे कैलकेरिया से ये बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? कैलकेरिया से ये बिलोंग करता है, और कैलकेरिया, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे आपको ये कहा जाएगा कैलकेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैलकेरिया जो स्पंज है ये सही हो जाएगा। ल्यूकोसोलिनिया इज ए जीनस ऑफ कैलकेरियस स्पंज बिलोंगिंग टू द फैमिली ल्यूकोसोलिनिडेई, जो क्लास है, फैमिली है सॉरी, यहाँ से। और ऑर्डर की बात करें तो ल्यूकोसोलिनिडा। और ल्यूकोसोलिनिया बॉडी कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। और इनका जो कैरेक्टर है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम या कैल्शियाइट या एर्गोनाइट, ये सब
इन्हीं को कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के, जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं स्पिक्यूल्स के, उनसे ये बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया आर। चार विकल्प हैं, पिनेकोसाइट्स हैं, पोरोसाइट्स हैं, कोइनोसाइट्स हैं और एमोबोसाइट्स हैं। चार विकल्प में कौन सा सही होगा ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ल्यूकोसोलेनिया का जो बॉडी वाल है उसमें किस तरीके के प्रिंसिपल वाले सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं पिनेकोसाइट्स सबसे पहले होगा, पोरोसाइट्स उसके बाद आपको दिखाई देगा। जब और अंदर की तरफ पाएंगे तो कोइनोसाइट्स आपको दिखाएंगे, और अंदर की तरफ चलेंगे तो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर्स उसने एमोबोसाइट्स। विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, चारों ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कंसिस्ट ऑफ टू सेलुलर लेयर्स आउटसाइड द पिनेकोडर्म, इनर कोइनोडर्म विल द नॉन सेलुलर मेसेनकाइन इन बिटवीन, के बीच में ये जो परत पाई जाती है मिलती है। ठीक है ना, आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि स्क्विनाइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। चार विकल्प स्क्विनाइड कैनाल सिस्टम, ध्यान रखिएगा स्क्विनाइड जो कैनाल सिस्टम है ये ल्यूकोसोलिनिया का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? ल्यूकोसोलिनिया का है। जब भी स्क्विनाइड, हम लोग साइकन और स्क्विनाइड कैनाल सिस्टम में कंफ्यूज होते हैं तो विकल्प के तौर पे ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ल्यूकोसोलिनिया। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा और यही यहाँ पे सही भी होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो स्क्विनाइड सिस्टम टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन द ल्यूकोसोलिनिया ऑर्डर होमोसिला, और ये कैनाल सिस्टम है ऑस्टिया प्रेजेंट होता है इनके बॉडी के सरफेस पे जो कनेक्ट करता है स्पंजोसेल कैविटी से। फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल पाए जाते हैं, स्पंजोसेल ओपन आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम विच इज लोकेटेड एट द डिस्टल एंड फ्री फ्रॉम द स्पंज बॉडी, सो वाटर इंटर द ऑस्टिया एंड स्पंजोसेल एग्जिट करते हैं आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इन साइकन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड, कौन सा ऐसा कैनाल सिस्टम है जो पाया जाता है, तो आपको बताना है विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइकॉन आए तो साइकॉन आपको कर देना है, कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा आपको जवाब यही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, या आप यहाँ पे सिंक्रोनाइड कैनाल सिस्टम या साइकॉन से ये रिलेट करता है। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये ऑस्कुलम सबसे बाहरी, फिर डर्मल अस्टिया जिसके द्वारा वाटर एंट्री करते हैं, प्रोसोपाइल पाए जाते हैं, कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं, रेडियल कैनाल है, एपोपाइल है, इंटर कैनाल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, द फ्लो ऑफ वाटर इन साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लो ऑफ वाटर इन साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, किस किस सीक्वेंस में हो सकता है? तो यहाँ पे अभी आपने देखा सबसे पहले सर डर्मल ऑस्टिया होगा, प्रोसोपाइल पाया जाएगा, एपोपाइल्स होंगे और ऑस्कुलम ये एग्जिट कर जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन क्या है ये आप देख लेंगे, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। यदि आपके पास अगर कोई आपने बुक वगैरह लेके या कॉपी पेन जो भी लेके बैठे हैं तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, होलोब्लास्टुला ऑफ साइकन, चार ऑप्शंस हैं और होलोब्लास्टुला में आपको बताना है कि होलोब्लास्टुला ऑफ साइकन इज क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। यूपीएलटी बायोलॉजी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, एम्फीब्लास्टुला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू
द फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्कामुला पाया जाता है। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। बोथ ब्लास्टोस का मतलब जो ऐसी लेयर जो दोनों तरीके से कवर करती हैं, ठीक है ना, तो इसी को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है आपको बताना है। कोइनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये साइकन, ये आपका सही हो जाएगा, पहला ही जवाब और पहला ही सटीक जवाब भी है। तो कोइनोसाइट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पोरिफेरा का एक कैरेक्टर है। और फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स पाए जाते हैं विच लाइन इंटरनल चैम्बर ऑफ स्पंज पाया जाता है। कोइनोसाइट सेल आर ओवल राउंडेड अराउंड द लूज लेयर अपॉन द मेसेनकाइम। तो विकल्प के तौर पे बच्चा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में आपका खुला है और वहाँ पे आप अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम एप्लीकेशन के द्वारा भी आएंगे, एप्लीकेशन में सारे क्लासेस पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, स्पिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पिक्यूल्स साइकन में पाए जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। ए वाला ऑप्शन सही ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, फर्टिलाइजेशन इन साइकन टेक्स प्लेस किस में पाया जाता है? तो विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन इन साइकन टेक्स प्लेस विथ इन द कोइनोसाइट्स के साथ में ये पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन का इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साइकन ये बाईसेक्सुअल कैसा होता है? बाईसेक्सुअल का मतलब समझते हैं, जिसमें बाईसेक्सुअल या मोनोसियस कंडीशन स्पंज बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ए रूल बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनी होता है। स्पेशल सेक्स ऑर्गन नॉट फाउंड पाए जाते हैं, बट स्पर्म एंड आर फाउंड इन मेसेनकाइम। अनडिफरेंशिएटेड एमीबोसाइट्स सेल एरेक्योसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स एक्ट एज स्पर्म मदर सेल ओवम मदर सेल्स, ये आप जानते हैं। द फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन और जो की टेक्स प्लेस कहाँ? कोइनोसाइट्स में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओलियंथस स्टेज इन सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ, चार ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रा एंड सेकेंड ऑप्शन साइकन एंड थर्ड ऑप्शन एस्टेरियास एंड फोर्थ ऑप्शन इज एस्केरियास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विकल्प के तौर पे चार ऑप्शंस में कौन सा सही हो जाएगा? हाइड्रा, साइकन, एस्टेरियास, एस्केरिस ना। चार ऑप्शंस में कौन सा सही हो जाएगा? साइकन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? साइकन पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओलियंथस इज द सिंपलेस्ट नोन स्पंज, इट हैज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जिसे एस्कॉन कहते हैं। इट अकर एज ट्रांसलेटरी स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल कैलकेरियस सिंक्रोनाइड स्पंज। इन सिंक्रोनाइड स्पंज गैस्ट्रोला स्विम सेटल ऑन ए रॉक, ब्लास्टोपोर अगेंस्ट रॉक, ग्रो टू फॉर्म ओलियंथस स्टेज, लुक ए लाइक ए लिटिल स्पंज की तरह इसको कहते हैं। तो विकल्प के तौर पे ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ और नए टॉपिक पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो जाएगा। चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे डीएसएसबी की बात करें, या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रयास आपका अभी से निरंतर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपकी कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में।